हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक जो आपके सामने पड़ा हुआ है। अर्थ स्टार्ट सिंथेसिस। ओके, ये रिएक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन का मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करके मैकेनिज्म आपको समझाऊंगा। ओके, और ये आप देख पा रहे हैं बीएससी और एमएससी दोनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। बीएससी में आप चले आएंगे, बीएससी सेकेंड ईयर आपको अच्छे से मिलेगा। ओके, एमएससी में भी आपको बिल्कुल अच्छे से मिलने वाला है। एक सिंगल जो रिएक्शन है वो क्या है, आप देख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड थायोनिल क्लोराइड, क्या ये थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करने के बाद एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट होता है। और ये एसिड क्लोराइड अब इसका नाम डाइएजो मीथेन और सिल्वर आयन H2O के साथ रिएक्ट करने के बाद किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सर कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ भी है और यहाँ भी है। यस, डिफरेंट क्या है, मैंने इसको सर्कल किया है। सर्कल नहीं है ये, आप जानते स्क्वायर है। स्क्वायर में रखा हूँ मैं CH2 ग्रुप एक इंक्रीज किया है। ओके, आप रिएक्टेंट में देखें और फाइनल प्रोडक्ट में देखा जाए तो केवल एक CH2 ग्रुप का क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। मैकेनिज्म के थ्रू हम देखेंगे कि किस प्रकार से, ठीक है, हमारे रिएक्टेंट में एक CH2 ग्रुप ऐड होता है। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब यहाँ सर्कल में क्या हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारा होता है, इसमें जो ये कार्बोनिल ग्रुप आप दिखाई दे रहा है, ये कार्बोनिल ग्रुप एक्चुअली होता नहीं है, ये आप भी जानते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, रेजोनेंस फॉर्म में होता है। ये दोनों ऑक्सीजन क्या होते हैं, रेजोनेंस फॉर्म में होते हैं इस तरीके से, तो कार्बोनिल प्रॉपर्टी लूज कर जाती है। हमें यहाँ इससे मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, रिएक्शन को प्रोसीड कराया जाए मैकेनिज्म के फॉर्म में। SOCl2 थायनिल क्लोराइड, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से। ओके, थायनिल क्लोराइड, इसमें क्या होता है कि ये जो आपका लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर होता है। ये लोन पेयर हेल्प करता है, ठीक है, ड्राइविंग फोर्स आप बोल सकते हो, ये हेल्प करता है इस पोजीशन पर। अच्छा, आप देख सकते हो कि अगर यहाँ से ये पाई बॉन्ड है, शिफ्ट होकर अगर उठ करके अटैक करने वाला हो, ठीक है, तो कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पर अगर ये उठेगा तो नेगेटिव फॉर्म में उठेगा, नेगेटिव के रूप में निकलेगा, तो वहाँ अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। ओके, या पॉजिटिव चार्ज जहाँ पर ज़्यादा होगा। आप देखिए इस क्लोरीन को इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसको देखो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। देन क्या करने वाला है, ये सल्फर के सारे इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे, तो इस पर क्या लग जाएगा, सल्फर पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा, राइट। ये क्या करेगा, इस सल्फर पे ही क्या करने वाला है, अटैक करने वाला है। और जैसे ही अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा किधर की तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है, सल्फर से जो लगा हुआ है बॉन्ड, वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। तो पहला क्या दिखा है, लोन पेयर हेल्प करता है इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट होकर अटैक करने के लिए सल्फर वाले पर। और सल्फर पर क्यों अटैक करेगा, क्योंकि सल्फर से जुड़े क्लोरीन और ऑक्सीजन सल्फर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेते हैं, इसलिए सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज शो होता है पार्शियली, ऐसा दिखा सकते हो। अब जैसे ही इस पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन की तरफ ऊपर तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, राइट। अब क्या होने वाला है, अगले स्टेप में मैं केवल एरो के लिए यस RC, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, C ऊपर O माइनस एक Cl, इस सल्फर से, सॉरी यहाँ S है, सल्फर है, एक Cl और लगेगा। ओके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन जब कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा, तो इस तरीके का मैं कई बार बातें बता चुका हूँ कि इस पर क्या लगने वाला है, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पर क्या लगने वाला है, पॉजिटिव चार्ज लगने वाला है, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, कार्बन की तरफ शिफ्ट किया है, राइट। अब बातें यहाँ पर यह है कि होने वाला क्या है आगे। ये नेगेटिव चार्ज, हर एक चीज़ को मैं लेके चलूँगा, याद रखिएगा, या पॉजिटिव चार्ज ये भी हटेगा, अभी देखिएगा, लेकिन एक एक चीज़ को मैं लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर आप जानते हैं कि हेलोजन, मैं बता चुका हूँ कि हेलोजन क्या होता है, एक गुड लिविंग ग्रुप। हेलोजन क्या होता है, एक गुड लिविंग ग्रुप। तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन इस तरीके से Cl को बाहर निकालेगा। Cl क्यों बाहर जाएगा, सर आप यहाँ से ऑक्सीजन निकाल दीजिए।
हाँ, जब Cl ऑलरेडी एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो क्या करेगा, Cl यहाँ से लीव करेगा। अब क्या होगा, इसके निकलने के बाद क्या बनने वाला है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। RCO, ओके, यहाँ पर S, यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ Cl हो जाएगा क्या, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये Cl बचा हुआ है, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ऐसे, ओके, और यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड O और ये हो गया H, राइट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ओके। अभी मेरा एसिड क्लोराइड नहीं बना, एसिड क्लोराइड अभी बनने वाला है, राइट। सो अब क्या होने वाला है, देखेंगे हम कि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन में, सर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल है नहीं, रिएक्शन के दौरान हो सकता है कि इंटरमीडिएट के फॉर्म में बन सके, ठीक है, लेकिन ये हमेशा नहीं बना रहेगा। क्या करेगा, जो भी Cl बाहर निकला है, Cl जो बाहर निकला है Cl माइनस ग्रुप में, ये क्या करने वाला है, जब ऑक्सीजन कार्बन के बीच में जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो क्या करेगा, ये Cl इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो ये Cl क्या करेगा, यहाँ पर जाकर अटैक करने वाला है। तो क्या होगा, यहाँ पर कार्बन पर अटैक होगा और ऑक्सीजन क्या करेगा, पाई बॉन्ड को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तभी तो पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन जब इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, राइट। तो जैसे ही खत्म होगा और क्या बनने वाला है यहाँ पर RC, राइट, और यहाँ Cl हो जाएगा, ओके, जुड़ गया, और यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर H और यहाँ पर O और यहाँ पर SOCl, क्लियर। ये एक अच्छा सा कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड आपको दिख रहा है, ठीक है, बन गया। इतनी बातें आपको समझ में आई होगी, जहाँ तक मुझे समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ओके। नाउ अब क्या है, इसके पास लोन पेयर है, यही तो बात है, लोन पेयर। इनकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होते हैं ना, ये कार्बन का यहाँ पर क्या होगा, हाइब्रिडेशन sp3 होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। तो ये क्या करता है कि इसका लोन पेयर अब क्या करेगा, ये लोन पेयर हेल्प करता है किसको, ये जो बड़ा वाला ग्रुप है, एक देखो SO2 ऐसे करके बाहर निकल जाएगा यहाँ से, यस, SO2 एक ग्रुप बन जाएगा जो कि स्टेबल होगा, SO2 गैस सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल सकता है, लेकिन यहाँ पर O माइनस होगा तो इधर कहीं क्या होगा, यहाँ से Cl एक अच्छे से लीव कर जाएगा, Cl लीव कराएं बाहर निकालें तो इस सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आएगा ये लोन पेयर हेल्प करेगा ऑक्सीजन को यहाँ पर निगेटिव देने के लिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और ये Cl माइनस बाहर आ जाएगा। जैसे ही Cl माइनस बाहर आएगा, इसके जब इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ये लोन पेयर, तो इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। थोड़ा ध्यान देंगे इसको, इतनी बातों को, चीज़ें उतनी टफ नहीं होती हैं जितना हम समझ के चलते हैं, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर Cl माइनस ये निकल जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पर ध्यान देंगे, R से लगा हुआ C लगा दिया, और ये तो ऊपर सिस्टम निकल गया, माइनस SO2 निकाल दूँ ऐसे, SO2, ठीक है। अभी क्या है, अभी नीचे Cl लगा हुआ है, और क्या है, ये ऑक्सीजन ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड था, एक और बॉन्ड लग जाएगा ऑक्सीजन से और H हो जाएगा ऐसे, और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज लगने वाला है कि क्योंकि इसने अपना लोन पेयर हेल्प किया है इसे बाहर निकालने के लिए, राइट, ओके। तो भाई अब क्या होने वाला है, अब वही होने वाला है, जो व्यक्ति बाहर गया है ये Cl माइनस क्या करने वाला है, यहाँ माइनस निकला है, यहीं Cl माइनस इस H को आसानी से एक्सेप्ट करने वाला है, राइट, क्या करने वाला है, इस H को बाहर लेने वाला है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, माइनस HCl, तभी क्या बनने वाला है, अब देखिए थोड़ा दूरी बढ़ गया क्या, कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस Cl माइनस इस H पर अटैक करेगा और ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा। क्या होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज समाप्त हो जाएगा इस हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब जो बनने वाला होगा यहाँ प्रोडक्ट, यहाँ बना देता हूँ RC डबल बॉन्ड O, ओके, डबल बॉन्ड O, ये उसके बाद ये Cl लगा हुआ है, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया, सब कुछ सामने हुआ है, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ से H बाहर होने वाला है, माइनस HCl, यहाँ से क्या कर देना है, माइनस HCl दिखा देते हैं, कोई दिक्कत। ये आपका क्या बन गया, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, राइट। हमने क्या किया, पहले पड़ाव पर चले गए, एसिड क्लोराइड ये बन गया RCuCl,
माइनस HCl दिखाना पड़ेगा, राइट। क्यों भाई, दिखा है यहाँ निकला हुआ है, ठीक है। ओके, अब बातें हैं, इसके आगे चलना पड़ेगा। ये क्या है, डाइएजोमीथेन, इसका यूज करेंगे। अब इस पे देख कराएंगे क्या होने वाला है। डाइएजोमीथेन लिया जाए तो डाइएजोमीथेन लिया जाए तो इसके पहले आपको दिखा दें इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इस तरीके से N डबल बॉन्ड N पॉजिटिव ऐसे नेगेटिव करके होता है। आज तो ये दोनों चार्ज मतलब एक ही सिस्टम पर पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से क्या होता है, ओवरऑल न्यूट्रल होता है, लेकिन इस तरीके से दिखाया जाता है स्ट्रक्चर में, राइट। अच्छा, आप इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं क्या, जैसे कि अगर मैं ये पाई बॉन्ड, ठीक है, CH2 की तरफ शिफ्ट करता हूँ, देन इसमें क्या बदलाव होंगे। रिएक्शन के दौरान ऐसा होता है, याद रखिए, रिएक्शन के दौरान इस तरह के चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, CH2 पर क्या आ जाएगा, माइनस, क्या होने वाला है, CH2 पर माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत। और इस नाइट्रोजन पर ऑलरेडी एक प्लस था, एक प्लस चार्ज और बनेगा, उस प्लस से इस माइनस से क्या बनेगा, एक बॉन्ड बनने वाला है। ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, N हो जाएगा। यहाँ पर जो एक इस बॉन्ड के CH2 की तरफ शिफ्ट होने की वजह से यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड कन्फर्म हो जाएगा। 1 2 ऑलरेडी था, एक बॉन्ड और N हो जाएगा, लेकिन इसका माइनस चार्ज खत्म। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक है, वो पहला वाला पहले से ही रहेगा, राइट। समझ में, ये बॉन्ड जो बना है, यहाँ पर जो बॉन्ड बना है ट्रिपल बॉन्ड, कहाँ से बना, इस पॉजिटिव चार्ज के मतलब इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट होने, CH2 की तरफ शिफ्ट होने की वजह से यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज बना है, उस पॉजिटिव चार्ज से ये बॉन्ड बना। ये फिर ये कह दो कि ये बॉन्ड अगर बना हुआ होगा तो एक पॉजिटिव चार्ज इसके जाने से यहाँ एक्स्ट्रा बन जाएगा, वही है, राइट। इतनी बातें क्लियर हुई। ओके, सो अब क्या करना है, ये सिस्टम दिखाई दे रहा है, इस कार्बन के पोजीशन पर अटैक करने वाला है। क्यों अटैक करने वाला है यहाँ पर, और कहीं क्यों नहीं करेगा, Cl पर या ऑक्सीजन पर अटैक करें, पॉसिबल नहीं है। क्यों, ये भी नेगेटिव सिस्टम है, ये भी नेगेटिव सिस्टम, मतलब इनके पास भी लोन पेयर्स हैं, इसके पास भी लोन पेयर्स हैं। तो कहाँ अटैक करने वाला है, वहाँ अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम होगी, या पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो। तो ये पॉजिटिव चार्ज जहाँ ज़्यादा होगा वो वहाँ अटैक करेगा, और ये यहाँ अटैक किया। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगा। और जैसे ही ऊपर आएगा ये पाई बॉन्ड क्या होगा, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा इस तरीके से। ओके, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, अब क्या बदलाव होगा, देखिए आप RC, इसको मैं बहुत छोटे मैकेनिज्म में ख़त्म कर सकता था, लेकिन फिर वो समझ में नहीं आता। ओके, ये Cl है, अब ये CH2 और N2 किसको लिख मैं एक साथ N2 करके प्लस लिख दूँ क्या, N2 प्लस चार्ज, कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। अभी क्या है, ये आपका इस तरीके से हो गया। अभी क्या है, Cl आप जानते हो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, हाँ सर हम जानते हैं एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इस तरीके से रीअरेंज होके माइनस Cl को बाहर निकाल देगा, Cl माइनस। ओके, अब Cl माइनस बाहर चला जाए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चला जाए, आगे बनेगा क्या, R बनेगा, C बनेगा, डबल बॉन्ड O बनेगा, यहाँ पर CH दो तो है, एक H यहाँ पर और एक N2 यहाँ पर प्लस चार्ज, कोई दिक्कत यहाँ तक की कहानी में नहीं हुआ होगा। सो अब यहाँ पर N2 अब दिखाई दे रहा है, मैं चाहूँ तो N2 को गैस के फॉर्म में यहाँ से निकाल सकता हूँ इस प्रकार से, ठीक है, प्लस चार्ज है ऑलरेडी, ये इसके मूवमेंट इधर मूव करने से इस पर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, N2 गैस बाहर रिलीज होगा, नाइट्रोजन गैस बाहर रिलीज होगा, क्या होने वाला है, नाइट्रोजन बाहर रिलीज होने वाला है, मतलब माइनस N2 इस प्रकार से। फिर यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अभी क्या है, ये Cl बाहर निकला है, ठीक है, तो ये H क्या करेगा इस तरीके से, यहाँ पर चीज़ों को बहुत ध्यान देना है आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर इसके निकलने से यहाँ पॉजिटिव चार्ज और फिर इसके देने से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, कुल मिलाकर यहाँ पर क्या बनने वाला है, थोड़ा ध्यान देखेंगे। अगर आप समझ जाएंगे तो बड़ी मज़ेदार बात है, नहीं समझ में आएगा तो बिल्कुल CH, मैंने कहा इसके निकलते ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और फिर इसके आते ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब कि अच्छा ये बॉन्ड बना, याद रखना, ये मैं दिखा ही देता हूँ इस तरीके से, 2 इलेक्ट्रॉन है केवल, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, कुल देखा जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन अगर एक कार्बन पर होते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, इस सिस्टम क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये है आपका कार्बीन, याद आ रहा है,
कार्बिन। मैंने कार्बिन से रिलेटेड मेरे वीडियो पड़े हुए हैं, आप उसे देख सकते हैं कि कार्बिन किस प्रकार से बना है। लेकिन इस प्रकार से सिस्टम में से क्या बनता है, कार्बिन बनेगा। कार्बिन के पास क्या होता है, आप जानते हैं कि अगर 6 ही 2 2 4 2 6, अगर 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, तो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल ये अभी इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, इस पर चार्ज दिखाई दे रहा है क्या, चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये चार्ज नहीं है। ठीक है, ये इस तरीके से ऐसे दिखा दे रहा हूँ। ओके, लेकिन इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, मीन्स इसके पास ऑर्बिटल्स क्या होंगे, वैकेंट होंगे, कुछ इस तरीके से, राइट, वैकेंट ऑर्बिटल्स। इसको इस तरीके से इधर पीछे दिखा दे रहा हूँ, ऑर्बिटल्स होंगे। देन क्या होने वाला है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक अरेंजमेंट होगा, किस प्रकार से उसे ध्यान देना है आपको। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और देखिए यहाँ पर जो रीअरेंजमेंट होने वाला है उससे जो बनने वाला मेरा प्रोडक्ट होना चाहिए इवन स्टेबल होना चाहिए, तभी वो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, हम अपना चेयर चेंज कर सकते हैं एक दूसरे से, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, एक दूसरे को क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी फील होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होने वाला है। तो ये जो आर ग्रुप दिखाई दे रहा है, आर, ठीक है, पूरा का पूरा निगेटिव सिस्टम बन के, मतलब निगेटिव, ये पूरा बॉन्ड उठ करके कहाँ पे जाएगा, यस, ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि जो कार्बिन होता है हमारा CH2, अगर मैं ऐसे करूँ, ये CH, ये H है, तो ये कार्बिन है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है ना, इस पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, जैसे एक निगेटिव बॉडी बन के, आर निगेटिव बॉडी बन के यहाँ का जुड़ेगा, तो इस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आने वाला है। तो क्या होगा देखिएगा, पहले तो याद रखिए, यहाँ से जब ये आर माइनस बन के निकलेगा तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज आने वाला है। यहाँ से आर निकलेगा माइनस बन के, तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज। देन क्या होने वाला है, यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से ओपन कर दूँ क्या, C, ओके, और यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। प्लस चार्ज कहाँ से आया, ए आर माइनस करके बाहर निकल आया, और यहाँ पर CH, राइट, और यहाँ पर आर इस प्रकार से जुड़ जाएगा। लेकिन इसके पास चार्ज नहीं था, लेकिन आर माइनस आके यहाँ जुड़ा हुआ है, तो इस पर क्या लिख देगा, माइनस चार्ज। या फिर आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, O डबल बॉन्ड C, ये CH और ये R। ओके, ये सिस्टम बन जाएगा। अभी यहाँ तक की कहानी सुन भाई, कब, जब हमने किसका अटैक करा, CH2N2, मतलब डाइजो मीथेन का जब मैंने रिएक्शन करा है इसके साथ, तो अभी क्या बनने वाला है, पहला स्टेप से जो पहला पॉइंट इसमें मेंशन किया गया है उसका प्रोडक्ट आ गया हमारे पास, ये। ओके, अब क्या है, हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए तैयारी है। ठीक है, वो क्या है, तो रेडी रहिए। H2O हमने लिया, ओके, H2 सिस्टम। देखो क्या होने वाला है, इस कार्बन पर हमें दिखाई दे रहा है कि इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करने वाला है। फिर क्या करने वाला है, ये ऑक्सीजन अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो फिर आगे की कहानी में क्या बनना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिख रहा होगा आप लोगों को, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज, ओके, यहाँ पर C, यहाँ पर O, ओके, और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH R हो जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, ये याद रखो, जैसे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्या होने वाला है, H लग जाएगा, H मिल जाएगा, वाटर सिस्टम है तो इसको H मिल जाएगा, नेगेटिव है तो मैं यहाँ OH ही बना देता हूँ, राइट। और यहाँ पर क्या होगा, इस कार्बन से जो, अच्छा ये जो H है OH रह जाए, ये इस सब H2O का, याद रखिए यहाँ जो H2O था उसी का एक H क्या करेगा, यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, थोड़ा समराइज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अरे मैंने कहा ऑक्सीजन से ऐसे H जुड़ जाएगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना। अगर मैं इस कार्बन से ऐसे जोड़ दूँ तो थोड़ा ध्यान देना इसको, तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये जो हाइड्रोजन है पॉजिटिव चार्ज बन के निकलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, क्योंकि वाटर में जो ऑक्सीजन है 3 बॉन्ड बना लिया है, दिखाई दे रहा है।
तो 3 बार बना लिया तो हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करेगा प्लस फॉर्म में, प्लस फॉर्म में निकलेगा तो क्या करेगा, वो यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, राइट। सो मैंने जोड़ दिया है। अच्छा, अब देखिए क्या है, हमें पता है कि एक कार्बन से 2 OH ग्रुप लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है, ये कहते हैं अनस्टेबल होता है, ठीक है। क्यों होता है बता दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल आप जानते होंगे, जहाँ तक मुझे पता भी है। इस प्रकार से अब रीअरेंजमेंट होगा और बनने वाला है क्या, एक नया प्रोडक्ट। वो क्या बनने वाला है देखते हैं। ये ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और ये बॉन्ड CH2 CH की तरफ, तो CH पर माइनस लगेगा और H प्लस बन के निकलेगा, तो क्या करेगा, ये CH माइनस और H प्लस क्या बनेगा, CH2 हो जाएगा। और ये इधर शिफ्ट होने की वजह से इधर पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, तो यहाँ क्या होगा, बॉन्ड हो जाएगा। तो हो जाएगा, मैं इसको ऐसे लिखूँ, इसको पकड़ के लिख रहा हूँ पहले, इधर से 1R2CH2 हो जाएगा ना, 2 नंबर पे ये CH और ये CH माइनस H प्लस CH2 हो जाएगा। फर्दर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा अब ये, क्योंकि एक बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, तो फिर C डबल बॉन्ड ऊपर ऑक्सीजन लग जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, OH, राइट। सो अब ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि एक CH2 ग्रुप एक्स्ट्रा क्या हो गया है, ऐड हो गया है। यही आपका आर्ट स्टार्ट सिंथेसिस है, जो कि BSc और MSc दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।